जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। निर्जला एकादशी कब है? 6 जून या फिर 7 जून को? जाने सही तारीख। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन या एकादशी तिथि को होती है। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव भक्त 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखेंगे। क्या है तिथि और समय? एकादशी तिथि प्रारंभ 6 जून 2025 देर रात 2:15 पर शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। पारण का समय 7 जून 2025 दोपहर 1:43 से शाम 4:30 तक। पारण दिवस हरिवासर समाप्त क्षण 7 जून 2025 11:25 पर। वैष्णवों की एकादशी। वैष्णव एकादशी का पारण समय 8 जून 2025 प्राय 5:22 से प्रातः 7:17 तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्त क्षण 8 जून 2025 7:17 तक। जाने निर्जला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। चूँकि निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे जेठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रत में से एक है। निर्जला एकादशी भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्त और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। क्यों मनाई जाती है निर्जला एकादशी? हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना जाता है कि पांडवों से एक भीम ने एक बार सभी एकादशी पर उपवास करने का फैसला किया था, लेकिन वह अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और सलाह के लिए ऋषि व्यास के पास गए। तब उन्होंने उन्हें साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का लाभ पाने के लिए निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। इसी कारण वे इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन क्या करें? सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। एक लकड़ी के थपके और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फूल, घर की बनी मिठाई, चंदन या तिलक चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाएं। भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। भक्त अपने दिन की शुरुआत से सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलते हैं और खाते पीते हैं।
एकादशी पर इन बातों का रखें ध्यान। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से भी कोई वाद विवाद न करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। काले रंग के वस्त्र धारण न करें। इसके अलावा मांस, लहसुन, प्याज के सेवन से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के नियम का पालन करने से साधक और परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में सुख परिणाम मिलते हैं। करें इन चीज़ों का दान। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। मैंने इस निर्जला एकादशी की जानकारी में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।